नमस्कार। आज मैं आपको पूर्णिमा के व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। जिस तिथि को चंद्रमा अपने पूरे आकार में दिखाई देता है वह तिथि पूर्णिमा कहलाती है। हिंदू वर्ष कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक माह में एक पूर्णिमा होती है। हर पूर्णिमा का कुछ महत्व होता है, इसलिए 12 महीनों में प्रत्येक पूर्णिमा पर अवसर एवं त्योहार मनाए जाते हैं। बहुत से भगवान ने इस दिन मानव अवतार लिया था। पूर्णिमा बहुतायत एवं समृद्धि का प्रतीक है। इस दिन समुद्रों में ज्वार भाटा आता है। चंद्रमा पानी को आकर्षित करता है। मनुष्य के शरीर में 70% पानी होता है, इसलिए मनुष्य के स्वभाव में भी इस दिन परिवर्तन आता है। वह ज्यादा उत्तेजित या भावुक रहता है। रात में मन ज्यादा बेचैन रहता है और नींद कम ही आती है। कमजोर दिमाग वाले लोगों के मन में आत्महत्या या हत्या करने के विचार बढ़ जाते हैं। इसी कारण पूर्णिमा का व्रत करने की सलाह दी जाती है। सबसे पहले मैं पूर्णिमा व्रत के लाभ के बारे में बताती हूँ। ये व्रत करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो उन्हें ये व्रत जरूर करना चाहिए। लंबे समय से कोई परेशानी हो, संतान प्राप्ति के लिए, पारिवारिक कलह कलेश को दूर करने के लिए, अकारण भय, किसी भी रोग से मुक्ति के लिए, लंबे और प्रेम भरे दाम्पत्य जीवन के लिए ये व्रत रखना शुभ है। पूर्णिमा का व्रत करने वाली स्त्री को आजीवन सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा का व्रत कोई भी कर सकता है। वैसे तो कभी भी इस व्रत की शुरुआत की जा सकती है, क्योंकि पूर्णिमा अपने आप में ही पूर्ण तिथि है। जब आपके दिल में इच्छा हो आप तब पूर्णिमा का व्रत आरंभ कर सकते हैं, पर मार्गशीर्ष, माघ, आषाढ़, कार्तिक, वैशाख महीने पूर्णिमा का व्रत शुरू करने के लिए उत्तम है। पूर्णिमा के 32 व्रत किए जा सकते हैं या फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल तक भी ये व्रत कई लोग करते हैं। अब एक प्रश्न जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इस दिन कौन से भगवान की पूजा की जाती है। पूर्णिमा तिथि के स्वामी चंद्रदेव को माना गया है। इस दिन चंद्रदेव की तो पूजा की जाती है, साथ में भगवान विष्णु और शिव जी की भी पूजा की जाती है। अलग अलग पूर्णिमा पर भगवान के अलग अलग अवतारों की भी पूजा की जाती है। लेकिन जो लोग 12 पूर्णिमा व्रत करते हैं वो हर पूर्णिमा एक ही तरह की पूजा करते हैं। वैष्णव संप्रदाय के लोग जो भगवान विष्णु को मानते हैं वो इस दिन सत्यनारायण भगवान के लिए व्रत रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। शैव संप्रदाय के लोग जो भगवान शिव को मानते हैं वो इस दिन भोलेनाथ की पूजा करते हैं। अगर आप दोनों को मानते हो तो सुबह के समय सत्यनारायण भगवान की पूजा कर सकते हैं और प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की। नहीं तो अगर आप सुख समृद्धि के लिए, सौभाग्य की कामना के लिए, धन प्राप्ति के लिए, हर तरह के कर्ज से मुक्ति के लिए व्रत रखना चाहते हो तो आप इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ चंद्रदेव की पूजा करें। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा माँ लक्ष्मी को विशेष प्रिय है। इस दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करने से जातक के जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती है। पर अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, मानसिक परेशानियां हैं, अकाल मृत्यु का भय है, तो वैसे लोगों को भगवान भोलेनाथ की पूजा के साथ ही चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए और व्रत रखना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ने चंद्रमा को अपनी जटाओं में धारण कर रखा है। शिवजी ने चंद्रमा को श्राप से बाहर निकाला था। मृत्यु तक पहुंचे हुए चंद्र को अपने मस्तक पर धारण किया था। इस दिन चंद्रमा की पूजा के साथ शिवजी की पूजा करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। चंद्रमा एक स्त्री ग्रह है, इसलिए माँ पार्वती का प्रतीक भी है। इसलिए यदि भगवान शिव के साथ साथ माँ पार्वती व संपूर्ण शिव परिवार की पूजा की जाए तो यह अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है।
अब मैं आपको दोनों तरह की पूजा करने की विधि के बारे में बताऊंगी। पहले मैं आपको बताऊंगी कि सत्यनारायण भगवान की पूजा इस दिन कैसे करें। पूर्णिमा के दिन सूर्य उदय से पहले उठें। इस दिन आप किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो घर में ही पानी में गंगा जल और काले तिल मिला के स्नान करें। साफ वस्त्र धारण करें। उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके एक चौकी पर गंगा जल का छींटा दे के उस पर पीला वस्त्र बिछाएं। वहां पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति रखें। एक गणेश जी की तस्वीर या मूर्ति भी वहां रखें। आप चाहो तो केले के पत्तों का मंडप भी बना सकते हैं। कलश की स्थापना करें, दीपक जलाएं, फिर हाथ में फूल, जल और दक्षिणा लेके जितने व्रत आपने रखने हैं उसका संकल्प लें। फिर ये सब भगवान के आगे छोड़ दें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, फिर कलश की पूजा करें, फिर भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ पूजा करें। पहले शुद्ध जल का छींटा देते हुए स्नान करवाएं, फिर कच्चे दूध, दही, शहद, शक्कर, घी से बने पंचामृत में तुलसी दल डाल के स्नान करवाएं। पीला वस्त्र अर्पित करें या वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करें। हल्दी, केसर या पीले चंदन से तिलक करें, अपने भी लगाएं। फूल या फूलों की माला अर्पित करें। माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करना विशेष फलदायी होता है। फिर पंचामृत, मेवे, पंजीरी, केले का भोग लगाएं। जो भी भोग लगाएं तुलसी दल डाल के ही लगाएं। माँ लक्ष्मी को खीर का भोग जरूर लगाएं। तुलसी के पत्ते डाल के जल पीने के लिए अर्पित करें। धूप दीप अर्पित करें। पूरी पूजा के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते रहें। हाथ में तिल फूल लेके सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़े या सुने। आरती करें, क्षमा याचना करें। सारा दिन आप फलाहार ले सकते हो, नमक नहीं खाना। दूध, फल, दूध से बनी मिठाई, मेवे, पानी, चाय आदि आप ले सकते हो। शाम को फिर से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, फिर भगवान को भोग लगा के आरती करें। तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं। 11 बार तुलसी माता की परिक्रमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए करें। चंद्र उदय से पहले चंद्रदेव की पूजा की थाली तैयार कर लें। उसमें धूप, दीप, पुष्प रख लें। थोड़ा प्रसाद जिसमें फल, सफेद मिठाई ले सकते हैं। एक लोटे में थोड़ा गंगा जल डाल के उसमें जल, थोड़ा दूध, मिश्री, थोड़े चावल डाल के अर्घ तैयार कर लें। लोटा अगर चांदी का होगा तो बहुत अच्छा होगा। चंद्र उदय के समय भगवान चंद्रमा की पूजा अर्चना करें। धूप दीप दिखाएं, उन्हें प्रसाद अर्पित करें। फिर चंद्रदेव को देखते हुए उन्हें अर्घ दें। अर्घ आप चंद्रदेव को उनका मंत्र ओम सोम सोमाय नमः या ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः बोलते हुए दें। नीचे कोई भी पौधा रख सकते हैं जिस पर ये दूध गिरे, उसके छींटे आपके पैरों पर ना पड़े। अपने स्थान पर खड़े होके 5, 7 या 11 बार परिक्रमा करें। मन में भगवान का मंत्र बोलते रहें। नीचे गिरे हुए दूध को अपने मस्तक पर लगाएं। फिर आप 108 बार चंद्रदेव के मंत्रों का जाप वहीं बैठकर करें। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और क्षमा याचना करें। पूजा के बाद आप चाहे तो फलाहार करें, नहीं तो पूजा के बाद एक समय अन्न ले सकते हैं। कोशिश करें भोजन मीठा ही लें। अब दूसरा मैं आपको बताती हूँ कि पूर्णिमा के उपवास में अगर भोलेनाथ और चंद्रदेव की पूजा करनी है तो वो आप कैसे करोगे। ये पूजा जैसे आप सोमवार या प्रदोष व्रत में करते हैं वैसे ही करोगे। सुबह जैसे पहले बताया है वैसे ही स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान के सामने बैठ के दीपक जला के शिवलिंग का जल अभिषेक करें। हाथ में चावल, फूल या जल लेके मन में भगवान शिव, शंकर और चंद्रदेव का ध्यान करते हुए अपने व्रत का संकल्प लें और अपनी मनोकामना भगवान को कहें। पूरा दिन मन ही मन भगवान के मंत्रों का जाप करते रहें और शाम को प्रदोष काल भगवान शिव की माता पार्वती के साथ विधिवत पूजा करें। पूजा से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शिवलिंग का ऊपर का हिस्सा भगवान शिव होते हैं और नीचे का माता पार्वती होती है।
वैसे ही एक चौकी पर गंगा जल का छींटा देते हुए उसे पवित्र करके साफ कपड़ा बिछा के हो सके तो पूरे शिव परिवार की फोटो रखें, नहीं तो गणेश जी और माता पार्वती की स्थापना करें। एक पात्र में शिवलिंग रखें, कलश की स्थापना करें, दीपक जलाएं, अपनी पूजा का संकल्प लें। सबसे पहले गणेश जी और माँ पार्वती की पूजा करें, जल का छींटा देते हुए स्नान करवाएं, तिलक लगाएं, वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करें, अक्षत फूल अर्पित करें, भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें, भोग लगाएं, धूप दीप दिखाएं, कलश की पूजा करें, फिर शिवलिंग को जल से अभिषेक करवाएं, पंचामृत से करवाएं, फिर गंगा जल से अभिषेक करवाएं, फिर चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, कलावा अर्पित करें, जनेऊ, बेलपत्र, शमी पत्र, सफेद फूल अर्पित करें, फल मिठाई का भोग लगाएं, सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं, फिर हाथ में चावल फूल लेके पूर्णिमा व्रत की कथा पढ़ें या सुने। कथा सुनने के बाद ये भगवान के आगे छोड़ दें। इसके बाद आरती करें, क्षमा याचना करें, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, अपनी मनोकामना भगवान से कहें। इतने में चंद्र उदय हो जाएगा। फिर चंद्र उदय के समय जैसे मैंने आपको पहले बताया है वैसे ही चंद्रदेव की पूजा करनी है। भोजन भी आपको वैसे ही नमक नहीं लेना है। दिन में आप फलाहार करें, चाहे तो पूजा के बाद भी फलाहार करें, नहीं तो एक समय अन्न ले सकते हैं। भोजन मौन होकर ही करना है। अब नियमों के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मचर्या का पालन करें। इस बात का ध्यान रखें कि चंद्र उदय व्यापनी पूर्णिमा होनी चाहिए, अर्थात जिस समय चंद्र उदय का समय हो उस समय पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहनी चाहिए। कोई भी पूजा करने के बाद जिस आसन पर आप बैठे हो उस आसन के नीचे जल छिड़क के माथे पर जरूर लगाएं। ऐसा करने से पूजा का पूरा फल मिलता है। रात्रि का जब भोजन करें पहले किसी भूखे को करवा के फिर घर में सबको करवा के फिर खुद भोजन करें। अगर मस्त पूर्णिमा का व्रत ना कर सके तो कम से कम कार्तिक पूर्णिमा का व्रत जरूर करना चाहिए। इस दिन पीले या सफेद कपड़े पहने। पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ, दान, स्नान आदि करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को अन्न दान और वस्त्र दान करें। खीर का दान करना बहुत अच्छा होता है। गुस्सा ना करें, झगड़ा ना करें, शांत रहें, बच्चों को प्यार करें, किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन ना करें। व्रत नहीं रखते तो भी ना करें। इस दिन जुआ, शराब, नशीली वस्तुओं से दूर रहें। इसका शरीर पर ही नहीं आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकता है। 14 पूर्णिमा और प्रतिपदा 3 दिन पवित्र बने रहने में ही भलाई है। इस दिन बड़े बुजुर्ग अथवा किसी भी स्त्री से भूल कर भी अपशब्द ना बोलें। पूर्णिमा तिथि पितृ तर्पण हेतु भी बहुत शुभ मानी जाती है। अब मैं आपको इसके उद्यापन के बारे में बताती हूँ। जितने व्रत करने की मन्नत आपने मांगी है उतने व्रत पूरे होने के बाद ब्राह्मण को बुला के विधिवत भगवान की पूजा करें, हवन करवाएं। पूजा के बाद ब्राह्मण को भोजन करवा के दान दक्षिणा दें और उनका आशीर्वाद लें। गरीबों को भी भोजन करवा के दान दक्षिणा दें। गाय को भोजन जरूर करवाएं। अब मैं आपको धन प्राप्ति के लिए और कुछ अन्य उपाय बताती हूँ। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा के दिन सुबह लगभग 10 बजे पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दिन सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पीपल के पेड़ पर कुछ मीठा रखकर मीठा जल अर्पित करे, धूप जलाकर माँ लक्ष्मी का पूजन करे, परिक्रमा करे और माता लक्ष्मी को अपने घर पर निवास करने के लिए आमंत्रित करे तो उस जातक पर लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। हर पूर्णिमा पर सुबह के समय हल्दी में थोड़ा पानी डालकर उससे घर के मुख्य द्वार पर ओम बनाएं। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्रमा उदय होने के बाद साबूदाने की खीर मिश्री डालकर बनाकर माँ लक्ष्मी को उसका भोग लगाएं, फिर उसे प्रसाद के रूप में वितरित करें। धन आगमन का मार्ग बनेगा। प्रत्येक पूर्णिमा पर सुबह के समय घर के मुख्य दरवाजे पर
आम के ताजे पत्तों का बनाया हुआ तोरण अवश्य ही बांधें। इससे भी घर में शुभता का वातावरण बनता है। जिस भी व्यक्ति को जीवन में धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें पूर्णिमा के दिन चंद्र उदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर ओम एम क्लीम सोमाय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ देना चाहिए। इससे धीरे धीरे उनकी आर्थिक समस्याओं का निवारण होता है। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के चित्र पर 11 कोड़ियाँ चढ़ाकर उन पर हल्दी से तिलक करें। अगले दिन सुबह इन कोड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इस उपाय से घर में धन की कोई कमी नहीं होती है। इसके पश्चात प्रत्येक पूर्णिमा के दिन इन कोड़ियों को अपनी तिजोरी से निकालकर माता के मुख रखकर उन पर पुनः हल्दी से तिलक करें। फिर अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। माता लक्ष्मी के सामने केसर का तिलक खुद के मस्तक पर लगाएं। हर जातक को अपने घर के मंदिर में प्रेम, शुभता और धन लाभ के लिए श्री यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, कुबेर यंत्र, एकाक्षी नारियल, दक्षिणाव्रती शंख आदि माता लक्ष्मी की प्रिय इन दिव्य वस्तुओं को अवश्य ही स्थान देना चाहिए। इनको साबुत अक्षत के ऊपर स्थापित करना चाहिए और हर पूर्णिमा को इन चावलों को, जिनको आसन के रूप में स्थान दिया गया है, उन्हें अवश्य ही बदलकर नए चावल रख देना चाहिए। पुराने चावलों को किसी वृक्ष के नीचे अथवा बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए। पूर्णिमा की रात्रि में खीर को एक बर्तन में भरकर छलनी से ढककर चंद्रमा की रोशनी में रख दें। हो सके तो थोड़ी देर वहां बैठकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके उस खीर को मां लक्ष्मी को अर्पित करें और प्रसाद के रूप में वह खीर परिवार के सदस्यों में बांटें। शरद पूर्णिमा की रात को खास करके ये करें। पुराणों के अनुसार देवी लक्ष्मी इसी पूर्णिमा तिथि को समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात का हिंदू धर्म में अपना विशेष महत्व है। इस रात में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर आकाश में अमृत वर्षा करता है। इस रात्रि जागरण करना बहुत अच्छा होता है। शरद पूर्णिमा के दिन से भी अपने पूर्णिमा व्रत की शुरुआत करना बहुत अच्छा होता है। पूर्णिमा वाले दिन 15 से 20 मिनट तक चंद्रमा के ऊपर त्राटक करें, अर्थात चंद्रमा को लगातार देखें। इससे नेत्रों की ज्योति तेज होती है। अब पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की रोशनी में सुई में धागा पिरोने का अभ्यास करने से नेत्र ज्योति बढ़ती है। आयुर्वेद के अनुसार पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की चांदनी सभी मनुष्यों के लिए अत्यंत लाभदायक है। यदि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का प्रकाश गर्भवती महिला की नाभि पर पड़े तो गर्भ पुष्ट होता है। अतः गर्भवती स्त्रियों को तो विशेष रूप से कुछ देर अवश्य ही चंद्रमा की चांदनी में रहना चाहिए। महालक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा करें और पूजा में दक्षिणाव्रती शंख से अभिषेक करें। दूध में केसर मिलाएं और इसके बाद इस दूध को शंख में डालकर अभिषेक करें। ईश्वर करे आप सबके जीवन की सब परेशानियां खत्म हो जाएं और आप सबका जीवन खुशियों से भर जाए। धन्यवाद।